हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस, दैट इज इलिप्स। और जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक बच्चों जाते हैं और सभी कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल में लगातार बने रहेंगे तो बहुत ही आपको हेल्प होनी मिलेगी, इसलिए ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल दैट इज़ आशीष वाजपेयी को नहीं अगर सब्सक्राइब किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स का जो ऐप है उसको ज़रूर से ज़रूर बच्चों इंस्टॉल करें। वही दिखाएगा कि आप हमसे कितना जो है आपको लगाव है, कितना आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं। वहाँ आप हमारे साथ जो है चैट करके अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के कुछ ऑसम कोर्सेज वहाँ पर भी आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, काफ़ी कुछ है वहाँ पर, तो उसको भी आप जाकर देखिए। तो बच्चों, हम अब कोनिक सेक्शन में जो सेकेंड पार्ट सीखने जा रहे हैं वो है इलिप्स। ठीक है, क्या है पार्ट? इलिप्स। तो ये भी कोनिक सेक्शन ही है। तो कोनिक सेक्शन जो भी डिफाइन हुआ है वो तो आपको पता ही कि कोनिक सेक्शन किस तरीके से डिफाइन किया गया था, पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। तो यहाँ पर भी वैसे ही है। लेकिन इलिप्स के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि अगर आप मान लीजिए कभी भी इलिप्स बनाना चाहते हो तो ध्यान से सुनना, अगर आप कभी भी इलिप्स को बनाना चाहते हो तो 2 पॉइंट फिक्स करिए। आप ऐसे 2 पॉइंट्स कोई फिक्स करिए और एक जो है पिन लगा दीजिए। यहाँ पर एक जो है धागा बांधिए और वहाँ पे आप क्या करिए, पिन से फंसा दीजिए। ये भी एक पॉइंट को ऐसे फंसा दीजिए और फिर एक रस्सी आप यूं 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 कुछ भी लंबी रस्सी ऐसे इन दोनों के बीच में ऐसे बांध दीजिए। आप बिल्कुल टाइट कर दीजिए उस रस्सी को, ऐसे टाइट कर दीजिए एकदम। ठीक है, इस तरीके से टाइट कर दिया। अब इसको बिल्कुल टाइट करे 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 बिल्कुल टाइट करे 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 जहाँ तक भी आप इसको टाइट करके ले जाएंगे, यानी कि लोकस। ठीक है, तो ये हमारा इलिप्स तैयार हो जाएगा। समथिंग लाइक दिस विल बी योर इलिप्स। तो ये जो 2 पॉइंट है जिनसे फिक्स किया है हम लोगों ने, है ना, ये पॉइंट्स तो फोकस कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट मूव कर रहा है सो दैट कि ये जो आपकी धागा था या थ्रेड था इसका जो लेंथ है वो कांस्टेंट अगर बना रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसको एस बोलता हूँ, इसको एस डैश एंड दिस इज पी। तो अगर पी एस प्लस पी एस डैश कॉन्स्टेंट है और पी आपका वेरिएबल पॉइंट है, मूव करेगा, तो जो लोकस आएगा उसे हम लोग बोलते हैं इलिप्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं पर भी अगर ऐसा दिया गया हो कि एक पॉइंट है और 2 पॉइंट से एक पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है जिसका लोकस आप तैयार कर रहे हैं, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस अगर आप 2 फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट बना के रख कर कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं तो दैट इज इलिप्स। सर्कल के केस में याद होगा कि एक पॉइंट से आपको डिस्टेंस को बराबर रख के ड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ पे 2 पॉइंट से रख कर ऐसे, जैसे मान लीजिए हाथ से आपने ऐसे पकड़ा धागे को और यू 2 पॉइंट से उस धागे को आप मूव कराएंगे, देन जो आएगा दैट इज इलिप्स। ठीक है, ये तो बनाने की बात हो गई। ठीक है, कि किस तरीके से बनाते हैं, और यहाँ से भी एक आपने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि लोकस किस तरीके से इसका डिफाइंड है। अब बाकी जो फर्स्ट पॉइंट है कि कोनिक सेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये बात तो समझ ही गए हैं कि इलिप्स के लिए कंडीशंस क्या हैं, पैराबोला के लिए क्या है, हाइपरबोला के लिए, तो उसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि पी एस बाई पी एम किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए पी एस बाई पी एम जो होता है वो कांस्टेंट होता है और वो किसके बराबर होता है? ई। पी क्या है? ये वेरिएबल पॉइंट है। एस क्या है? फोकस है। तो एस एक पॉइंट हम लोगों ने ऐसे ले लिया फोकस। ठीक है, और मान लीजिए उस पॉइंट को, फोकस वाले पॉइंट को हम लोग सी ले लेते हैं, सी को 0 ले लेते हैं, ऐसे ले लिया सी। और एक लाइन जो है हम लोगों को फिक्स करनी होती है, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो अब एक पी पॉइंट हम लोग इस तरीके से लेते हैं कि जो पी है, जैसे आपने पैराबोला में डिफाइन किया था, ये पी एस एंड दिस इज पी एम डिस्टेंस। तो ये जो पी एस बाई पी एम होता है, पहले फोकस से डिस्टेंस एंड देन फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका कांस्टेंट रहता है, तो कोनिक सेक्शन बनता है। लेकिन अगर ये ई हमारा 0 और 1 के बीच में है,
ई 0 और 1 के बीच में है, मतलब PS बाई PM जो है वो 0 और 1 के बीच में है। तो कहने का मतलब है कि PS बाई PM यानी कि आपके डायरेक्ट्रिक्स से दूरी ज़्यादा है इस पॉइंट P की, लेकिन फोकस से कम। अगर ऐसा रेशियो बना हुआ है और ये आपका 0 से 1 के बीच में है, तो जो कोनिक सेक्शन होगा वो इलिप्स होगा। तो ऑब्वियसली फ्रॉम हियर वी अंडरस्टैंड दैट PM हैज़ टू बी ग्रेटर दैन PS। तो जो लोकस ऑफ P है, जो लोकस ऑफ P है, लोकस ऑफ P, दैट लोकस ऑफ P इज इलिप्स, लोकस ऑफ P इज इलिप्स। तो किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ पर? ठीक है, तो क्लियर है। तो अब लिख लेते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट आप समझे कि वहाँ से इलिप्स के बारे में जो भी ज्ञान वर्धन हुआ आपका वो पहले से ही था आपके पास। ठीक है, सेकेंड 2 डिग्री जनरल इक्वेशन के बारे में बात करें अगर, याद है 2 डिग्री जनरल इक्वेशन? आई थिंक अब केवल हम लोग बोल सकते, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने पैराबोला, सर्कल, सब जगह उसके बारे में, स्ट्रेट लाइन में भी जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वगैरह कर रहे थे तो वहाँ पर से शुरुआत हुई है इस बात की। तो 2 डिग्री जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इलिप्स। कब रिप्रेजेंट करती है इलिप्स को? H और AB में कुछ रिलेशन होता था, याद है? इफ फर्स्ट थिंग योर डेल्टा नीड्स नॉट बी इक्वल टू 0, डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड H स्क्वायर माइनस AB जो है वो लेस दैन 0 होना चाहिए। H square minus AB that should be less than 0. तो 2 डिग्री जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स if delta is not equal to 0 and H square minus AB is less than 0. इस केस में जो हमारा 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन होता है वो इलिप्स जैसा दिखता है। अब कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन लेंगे हम लोग, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को स्टैंडर्ड लेकर पूरा पैराबोला हम लोगों ने डिस्कस किया। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेकर फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और पहले कम भी समझ में आए तो टेंशन नहीं लेना है, धीरे 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 आपको ये चैप्टर खुलता हुआ नज़र आएगा। वो बहुत आसान है, ठीक है, जैसे पढ़ाया जाए बस वैसे चीज़ों को ग्रैस्प करते रहें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हम लोग लिखने जा रहे हैं एंड उसकी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। तो इसमें देखिए एक मेजर एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस होती है। तो इलिप्स में ये बात भी बताना जरूरी हो जाता है कि ए और बी में कौन बड़ा है, उससे इसके शेप में अच्छा खासा असर पड़ता है बच्चों। तो अभी हम लोगों ने मान लिया है कि जो एक्स स्क्वायर के नीचे जो लिखा हुआ है दैट इज ए, वो बड़ा है बी से, तो ए इज ग्रेटर दैन बी। ऐसे केसेस में क्या होता है, जो कर्व होता है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है यहाँ पर, ये वाई एक्सिस है, और जो हमारा इलिप्स है आपने कुछ कुछ तो देखा ही था। तो इलिप्स कुछ ऐसे बनता है आपका, ठीक है, इस टाइप से बनता है एंड इट इज़ लाइक सिमेट्रिकल टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, बिकॉज एक्स का भी स्क्वायर का टर्म है इसमें और वाई स्क्वायर, तो एक्स एक्सिस पे भी सिमेट्रिकल है और वाई एक्सिस पे भी सिमेट्रिकल। ए के बी से बड़े होने का क्या हुआ यहाँ पर देखिए, ए का बी से बड़े होने का इफेक्ट क्या आया कि जो आपका कर्व है देखो चौड़ा ज़्यादा है एक्स एक्सिस पे और कम चौड़ा है अक्रॉस वाई। चौड़ाई अगर एक्स और वाई में बराबर हो जाए तो सर्कल बन जाता है ना, लेकिन इलिप्स के केस में एक को ज़्यादा होना पड़ता है, चाहे वाई की तरफ ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा हो या एक्स की तरफ ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा हो। तो धीरे धीरे बातें यहाँ पे क्लियर होंगी। एक सेंटर यहाँ पर 0,0 है, ठीक है, ये इसके वर्टेक्स हैं। तो इसके वर्टेक्स अगर मेजर एक्सिस पे देखें तो एक पॉइंट इसका -a,0 है, इधर की तरफ a,0 है। तो आप खुद ही देख सकते हो कि इनके बीच की जो दूरी है दोनों वर्टेक्स की वो है 2a के बराबर। a,0 और -a,0 इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। जो एक्स एक्सिस दैट इज नोन है मेजर एक्सिस बिकॉज ए बड़ा है। तो ऑब्वियसली इधर भी बी भी कुछ ऐसे ही डिफाइन किया हो गया बिकॉज सिमेट्रिकल कंडीशन है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है दैट इज 0,b और इधर वाला जो पॉइंट है दैट इज 0,-b, ठीक है। और ये जो 2b है दैट इज माइनर एक्सिस, तो ये छोटा हो गया है
और ये क्लियरली माइनर एक्सिस बोल रहे हैं इसे, और वाई एक्सिस को, एंड दिस इज नोन एज मेजर एक्सिस। तो इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ डिफाइन होती है एसेंट्रिसिटी, जो कि आपने PS बाई PM डिफाइन कर रखा है, वो यहाँ पर क्या आता है सेकेंड इक्वेशन, प्लीज अंडरस्टैंड। ई स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो ए स्क्वायर इज डिफाइंड एज 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। So this thing can be also remembered as b square is equal to a square times 1 minus e square, and this is for horizontal ellipse. Horizontal ellipse बोले तो जिसकी a की वैल्यू इज ग्रेटर दैन b। ठीक है, तो ये अभी और डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप चिंता ना करें, बस धीरे धीरे बातों को समझते रहें। अब थोड़े से टर्मिनोलॉजीज को पहले समझेंगे और फिर उनको डिटेल में समझेंगे। पहले केवल इलिप्स बना लेते हैं हम लोग। This is y axis guys, this is x axis, the ellipse, horizontal ellipse बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो horizontal ellipse बनाने जा रहे हैं का मतलब क्या हुआ? तो इस तरीके का ellipse बनाने जा रहे हैं, तो क्लियरली ये ellipse है, horizontal ellipse है, यानी कि a जो है वो ग्रेटर दैन b है। तो अब यहाँ पे कुछ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स अगर लें तो ये पॉइंट हम लोग A बोल देते हैं, तो इसको हम लोग A डैश बोल देते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट हैं A,0, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -A,0। इसी तरीके से इधर का जो वर्टेक्स है दैट कैन बी रिटन एज B एंड दिस कैन बी रिटन एज B डैश। तो इसको y एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए, तो 0,B। ठीक है, सो ये क्या पॉइंट होगा 0,-B। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। तो अब देखिए कि अब फोकस तो होता ही है, तो फोकस कहाँ रहेगा? ई की वैल्यू देखो कम है, ई की वैल्यू जो है कम है, एंड एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल गाइस। तो यहाँ पर देखिए ए से अगर ई को मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो वो कम हो जाता है। तो AE,0 ये फोकस है, S1 बोल दिया। और एक और फोकस है S2, दो तो होना ही पड़ेगा, सिमेट्रिकल है इधर जैसा इधर इधर। तो इधर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? -AE,0। ठीक है भाई, अब ये हमारे फोकस हैं, दीज आर फोकस। अब आती है डायरेक्ट्रिक्स, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स ऐसे जैसे पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स बाहर होती थी, तो इसमें भी डायरेक्ट्रिक्स ऐसे बाहर होती, तो दो हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे इसी पॉइंट का हम लोग अगर बात करें, इसी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, तो ये पॉइंट भी क्या है? ये पॉइंट का डिस्टेंस है ना फ्रॉम इलिप्स। इफ यू कंसीडर द पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम हियर एंड हियर, यानी कि इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को अगर पता करना चाहें तो कैन वी डू इट? बोलिए। तो इसका कोऑर्डिनेट A,0 है, तो इससे इसकी डिस्टेंस क्या निकाल सकते हैं आप? बोलिए। इस यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? बोलो कितनी डिस्टेंस है? यहाँ से लेकर यहाँ तक तो A है, तो ये A है, और ये कितनी डिस्टेंस बताइए भाई जल्दी से? A, तो यहाँ से लेकर इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? A माइनस A, तो A टाइम्स 1 माइनस E। ठीक है, ये डिस्टेंस है A टाइम्स 1 माइनस A। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज PS। अब हमें चाहिए PM, एंड दैट इज PS बाई PM इज E। ठीक है, PS इज बाई PM इज E। तो अब आप PM की डिस्टेंस अगर निकालना चाहते हो, PM की डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहते हो, तो PM विल बी PS बाई E। ठीक, PM विल बी, खुद ही बताओ, PS बाई E। तो इसको E से डिवाइड कर दें, PS ये है, PS इज दिस, तो PM विल बी व्हाट? PS इज दिस, व्हाट इज दैट मैन? A टाइम्स 1 माइनस E। तो PM जो है PS बाई E, तो इसको E से डिवाइड कर लें, तो कितना आ जाएगा? A बाई E माइनस E बाई E, यानी कि 1, यानी कि A। तो A बाई E से A का दूरी है यहाँ पर, यानी A बाई E ये हो जाएगा। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा भाई? A बाई E, और ये गैप जो आया ये किसके बराबर है?
यहाँ देखिए ए बाई ई माइनस ए, तो यानी कि ये पॉइंट कितना हो गया ए बाई ई। तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई ये ई क्योंकि छोटा है ना 1 से, तो ये अमाउंट, ये वैल्यू बड़ी है, इसलिए जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ऐसे बाहर है। तो दिस इज x इज इक्वल टू ए बाई ई। इधर अगर इधर होगा तो इधर भी एक डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो 2 डायरेक्ट्रिक्स हैं, तो इधर की डायरेक्ट्रिक्स माइनस ए बाई। तो जिधर मेजर एक्सिस होती है उधर ही डायरेक्ट्रिक्स होती है, जिधर मेजर एक्सिस होती है उधर ही डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो इस फोकस के करस्पॉन्डिंग ये डायरेक्ट्रिक्स, इस फोकस के करस्पॉन्डिंग ये, तो 2 फोकाई, मतलब फोकाई बोलेंगे बिकॉज देर आर 2 फोकस हियर, 2 डायरेक्ट्रिसेस हियर। ठीक है, तो बस धीरे धीरे चीज़ें आप समझ रहे हैं कि दिस इज फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स L1 एंड दिस इज सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स L2। क्लियर है? तो यानी कि यहाँ से आपको समझ में आता है कि इट हैज़ 2 फोकस, इट हैज़ 2 फोकस, 2 फोकस है इसके पास, और S1 L1 इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पेयर। मैंने बताया ना पेयर वाइज बात है यहाँ पर। S1 अगर आप फोकस कंसीडर कर रहे हो तो डायरेक्ट्रिक्स आपको L1 कंसीडर करना पड़ेगा, ये नहीं कि S1 और L2 कंसीडर कर लो। S1 कंसीडर कर रहे हो तो फिर L1 कंसीडर करना होगा, S2 कंसीडर कर रहे हो तो उसके साथ L2 कंसीडर करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं हम लोग, इट हैज़ 2 फोकस S1 एंड S2। सेकेंड पॉइंट S1 L1, S1 कॉमा L1, ठीक है, एंड S2 कॉमा L2 आर करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ फोकस, आर करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ फोकस, आर करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ फोकस and directrix respectively, and directrix ठीक है respectively। हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ये, ठीक है, वो तो पता ही आपको कि दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स, that is horizontal ellipse। तो हम लोग बोलेंगे कि x axis is major axis for, x axis is major axis for horizontal ellipse, and here E is less than 1, ठीक है, E कम है तो क्लियरली A का डिस्टेंस AE से ज़्यादा है और A बाई E का डिस्टेंस A से ज़्यादा है, ठीक है, E लेस दैन। ये जो है यहाँ पर रिलेशन है दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो S1 एंड S2 आर फोकाई, और S1 S2 को फोकल लेंथ कहते हैं। S1 और S2 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2AE, उसको क्या बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज फोकल लेंथ, तो दोनों फोकस के बीच की जो दूरी है दैट इज फोकल लेंथ, और L1 L2 के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 2A बाई E, वो दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी है। क्लियर है? कोऑर्डिनेट्स आपको समझ में आए गए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन समझ में आ गई। L1 की इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए बाई ई हो जाएगी, L2 की इक्वेशन x इज इक्वल टू ए बाई ई। आई डोंट नो कि कहाँ L1 लिखा मैंने, L2, जस्ट लेट मी सी। L2 को मैंने लिखा x माइनस ए बाई, L1 को लिखा मैंने उल्टा कर दिया शायद, यहाँ L2 माइनस है L1 में, हाँ तो यहाँ माइनस लगा दो वहाँ प्लस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है भैया, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जो मेजर एक्सिस है उसको फोकल एक्सिस भी कहते हैं, जो मेजर एक्सिस है क्योंकि उसी पे देखिए फोकस लाई करता है तो उसको हम लोग फोकल एक्सिस भी कहते हैं। जो मेजर एक्सिस है उसी को क्या कहते हैं, कहीं पे फोकल एक्सिस लिखा हो तो समझदारी इसी में, ठीक है, कि इस तरीके से भी आप जानें। तो इस केस में एक्स एक्सिस जो है हमारा वो y इज इक्वल टू 0 हमारी फोकल एक्सिस हो गई।
तो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस A1 एंड A2 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस के बारे में बात करें अगर हम लोग, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, तो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स, point of intersection of ellipse with major axis, with major axis, क्लियर है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स विद मेजर एक्सिस, इन्हीं को वर्टाइसेस कह रहे हैं हम लोग, दैट इज A1 एंड A2, और उनके पॉइंट्स क्या हैं, प्लस माइनस A,0। तो एक A,0 था, एक माइनस A,0 है। इसी तरीके से एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, अभी तो लिखा मैंने B डैश, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, अब A डैश है आई थिंक, है ना, पता नहीं क्या पॉइंट किया मैंने, ठीक है। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस इन दिस केस Y एक्सिस है, मतलब एंड माइनर एक्सिस इज Y एक्सिस, बेसिकली माइनर एक्सिस इज, let me write here, y axis x, 0, ठीक है। तो एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस का इंटरसेक्शन है विद इलिप्स, तो वो आते पॉइंट्स आपके 0, प्लस माइनस b। तो छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना है। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना भाई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, length of major axis is 2a, length of minor axis is how much, length of minor axis is 2b, ठीक है, डन है भाई, कोई दिक्कत। और सेंटर किस तरीके से डिफाइन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका बताइए, सेंटर एक्स एक्सिस और वाई एक्स, मतलब मेजर और माइनर। यहाँ पे तो आपको पता है ना, जैसे हम लोगों जनरल केस भी आपको पढ़ना होता है, तो आपको इस तरीके से याद रखनी पड़ती हैं, जनरल चीज़ें याद रखनी है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जो भी मेजर एक्सिस दी गई हो, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज नोन एज सेंटर। तो वो क्या आएगा, y = 0 एंड x = 0 को जब मिलाएंगे, उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो उसको हम लोग सेंटर बोलेंगे, जो कि इस केस में फॉर पर्टिकुलर केस इट इज कमिंग एज 0,0। अब नेक्स्ट आता भाई लैटस रेक्टम। नेक्स्ट, अब लैटस रेक्टम वहाँ पर भी था आपका, पैराबोला में भी था लैटस रेक्टम, वहाँ लेंथ अलग थी, ठीक है, वहाँ लेंथ अलग थी 4a, है ना। तो लैटस रेक्टम क्या है, सबसे पहले तो ये हमारी एलिप्स हम लोगों ने ले ली भाई, एक्स एक्सिस वाली हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो जहाँ पर फोकस है, जैसे -a,0, इस तरह याद रहना चाहिए। अब मतलब 1-2 मिनट नहीं पता है तो ठीक है, लेकिन अब हमेशा नहीं पता है तो दैट इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पर आप ये परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस जो लाइन डाल रहे हो, फोकस से पास हो रही, वो आपकी लैटिस रेक्टम। दोनों की लेंथ बराबर होती है, यहाँ कम दिखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो आपको समझ जाना है, ठीक है। अब देखिए इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, तो x कोऑर्डिनेट इसका AE और y निकालना पड़ेगा, लेकिन x तो पता ही हमें कि AE, समथिंग, है ना। इसी तरीके से इधर भी -AE, समथिंग, और यहाँ पर भी -AE, समथिंग, -AE, समथिंग, ठीक है। तो निकाल सकते हो क्या, ये क्या होगा, बिकॉज x² + y² + b² = 1 गाइज। तो x की जगह आप क्या रखेंगे, AE, तो दिस इज A² + y² = 1, ठीक है भाई। A² से A² कैंसिल, तो B² एलसीएम ले लो, ठीक है। तो y² इज हाउ मच, दिस B² टाइम्स 1 - E² गाइस। इसको इधर भेजो, B² कॉमन ले लिया, एंड दैट वाज व्हाट, बेसिकली
आपने पढ़ा है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग कि बी स्क्वायर ई स्क्वायर ऐसा। तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पर क्या, कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस 1 माइनस ई स्क्वायर को, ध्यान से देखना, 1 माइनस ई स्क्वायर को लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लिख सकते कि नहीं भाई, बोलो बोलो। 1 माइनस ई स्क्वायर कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। सही है। तो ये आपका आ रहा है वाई स्क्वायर इज कमिंग एज बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो वाई जब निकालोगे बी की पावर 4 आएगा भाई। तो जब कोऑर्डिनेट के बारे में बात करोगे आप, तो दैट विल कम एज हाउ मच, प्लस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ये कोऑर्डिनेट आएंगे। तो यहाँ पर आपका बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अब एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे ये हैं, तो यहाँ का भी होगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ का भी होगा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एंड्स तो पता चल गए, एंड्स पता चल गए भाई। अगर मैं इसको L1 L2 लिख दूँ, तो L1 L2 लिख दिया मान लीजिए, तो इसकी लेंथ जो है वो कितनी होगी, तो 2 टाइम्स बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ए बी की वो 4 था, तो 2 टाइम्स बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इज लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। ठीक है भाई, डन है, डन। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए आप लोग ये बात। तो यहाँ तक बहुत बातें आप समझ गए हो। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम भी आ गया है। एंड इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम अगर लिखनी हो, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो भी लिख ही लोगे क्योंकि परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस है, तो x इक्वल टू समथिंग आना चाहिए। तो फोकस से पास कर रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो एक तो हो जाएगी आपकी जो राइट साइड से पास हो रही है, दैट इज x इक्वल टू ए, और दूसरी वाली हो जाएगी x इक्वल टू माइनस ए। तो क्लियर है भाई? तो यहाँ तक सब बढ़िया, मस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई होप कि थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको समझ में आने लगा इलिप्स में। देखो आसान हो जाता है इसलिए कि एक बार आप जैसे थोड़ा सर्कल पढ़ लिए है ना, फिर थोड़ा सा पैराबोला पढ़ लिए, तो टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। यहाँ इतना एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। क्लियर है ना भाई? तो अब देखिए जो एसेंट्रिसिटी है, तो एक तो आप एसेंट्रिसिटी समझ ही गए हो कि पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम होता है ना। तो एक तो वो है, यहाँ पर एसेंट्रिसिटी को इलिप्स के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए, एसेंट्रिसिटी है ना, तो ये भी कोई सिटी है लग रहा है। एसेंट्रिसिटी जो है ये इलिप्स के पर्सपेक्टिव से इससे क्या देखते हो, सो दैट इज द मेजरमेंट ऑफ, यानी कि मेजर्स द फ्लैटनेस ऑफ इलिप्स। तो चलिए इस बात को समझेंगे कि अगर हम लोग इलिप्स के पर्सपेक्टिव में देखें, मान लीजिए किसी की 0.6 अगर आ रही है इलिप्स की एसेंट्रिसिटी, और किसी की 0.5, तो दोनों में क्या मतलब, क्या अंतर, शेप के अंतर में क्या आएगा, तो फ्लैटनेस को मेजर करेगा। यानी कि वी कैन चेक द फ्लैटनेस विद द हेल्प ऑफ दिस ई। ये छोटा सा जो ई है ना, ये आपको बताएगा गाइस कि फ्लैटनेस कितनी है इस इलिप्स की। क्लियर है भाई? तो कैसे अब हम इसको डिफाइन करेंगे, आप जरा देखना। अब पहले मैं लिख दूं, आप कहोगे अच्छा ऐसे, तो देखिएगा, तो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, ठीक है भाई। तो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर इज एक्चुअली ए ई, और अपने को लाना है ई, तो फिर किससे डिस्टेंस ले बताइए, नीचे किससे डिस्टेंस ले, दिस इज हाउ वी डिफाइन इट, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर माय डियर फ्रेंड, वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो सेंटर से अगर आपने दूरी ले ली तो ए हो जाएगी वो। अरे भूल तो नहीं गए, इलिप्स कैसा दिखता है? ठीक है, समझ गए बात?
तो ये जो हम लोग डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, बिकॉज फोकस का कोऑर्डिनेट वी कंसीडर एट सी, तो आजकल अभी हम लोग सी मान लिए बाई चांस, तो आपको c बाई ए करके भी यहाँ स्पेशली दिस इज फॉर ओनली एलिप्स, बाकी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है ना, ई की वैल्यू 1 फॉर क्या था पैराबोला, जब फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, उस केस में ध्यान रखना इस बात को। तो ए इज द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर, स्पेसिफिकली टू एलिप्स के लिए डेफिनेशन ई की है, और क्यों है वो अभी हम लोग समझेंगे। दिस इज गोइंग टू मेजर द फ्लैटनेस ऑफ एलिप्स, ठीक है। एक और यहाँ पे डेफिनेशन है, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और सी जो है दैट इज ई स्क्वायर। तो बार बार मैं लिख रहा हूँ इसलिए, आपको क्यों लिख रहे हैं बार बार, जिससे कि आपको याद भी होता रहे साथ साथ पढ़। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, एंड ए लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सो जितने बार आप लिखोगे उतनी बार चीज़ें आपके दिमाग में अटकेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से, ये जो मैंने फिगर यहाँ पे लिखा है इस पे ध्यान देना आप। C की वैल्यू है ए ई गाइज, B की वैल्यू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। अब हमेशा आपको मैं फिजिक्स में बताया कि अगर कोई केसेस आपको डिस्कस करने तो आप एक्सट्रीम केस लीजिए, ठीक है। जैसे ग्राफ में भी अब एकदम एक्सट्रीम केस लीजिए, तो ग्राफ वगैरह आप प्लॉट करते हैं, या किसी चीज़ की स्टडी भी कर रहे हैं तो एकदम एक्सट्रीम में क्या होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम कह रहे हैं कि एसेंट्रिसिटी इज गोइंग टू मेजर द फ्लैटनेस ऑफ द इलिप्स, तो लेट अस चेक दिस बाय गोइंग टू द एक्सट्रीम्स। एंड व्हाट इज द एक्सट्रीम गाइस? ई अगर टेंडिंग टू 0 हो तो क्या हो जाएगा? ई अगर टेंडिंग टू 0 हो तो क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इज कि सी जो है वो ए टाइम्स ई है, और अगर सोचिए ई 0 हो गया तो सी 0 हो जाएगा। अच्छा, यानी कि ए ई 0 की तरफ चलेगा, यानी कि सेंटर की तरफ जा रहा है। अभी बनाएंगे तो क्लियर होगा, अभी बस तो आप समझते जाइए भाई। ई अगर 0 कर दिया तो बी किसकी तरफ जा रहा है? ए की तरफ जा रहा है। वाह, ठीक है। तो ई 0 गया तो सी 0 गया और बी गया ए की तरफ। तो क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है इलिप्स जो है कम फ्लैट हो गया है, इलिप्स जो है सर्कल हो गया है? जरा सोचिए इलिप्स के बारे में, ठीक है। अब मैं बना दूं तो आप सोच पाओगे। तो ये सेंटर है और ये हमारे फोकस है, यानी कि ए ई कॉमा माइनस ए ई कॉमा 0 एंड ए ई कॉमा 0। तो हम कह रहे हैं कि ये चीज सिकुड़ के इधर की तरफ चल रही है, ये दोनों सिकुड़ के इधर की तरफ, ये दो फोकस वाले पॉइंट सिकुड़ के इधर चल रहे हैं। और जो बी है वो ए की तरफ जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ये सिकुड़ रहे हैं इधर की तरफ, और ये जिससे कि दोनों बराबरी की तरफ पहुंच जाएं। ऐसे ये थोड़े से बराबरी की तरफ, ये अंदर से होके जाएगा, ऐसा नहीं, ये सब सिकुड़न चारों तरफ से चल रही है। एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपका सर्कल की तरह बन गया, यानी B is moving towards A and these both focus are coming towards center and the ellipse is becoming circle, यानी कि इलिप्स जो है सर्कल की तरफ। तो फ्लैटनेस कम हो रही है, जैसे आप इलिप्स से सर्कल की तरफ जा रहे हैं तो फ्लैटनेस लेस हो रही है, यानी E जितना कम हो गया तो फ्लैटनेस कम हो गई, फ्लैटनेस कम हो गई। E कम फ्लैटनेस कम, क्या ऐसा बोल सकते हैं? E कम फ्लैटनेस कम, E कम नो गम, E कम फ्लैटनेस गाइस कम, E कम फ्लैटनेस कम, E कम फ्लैटनेस कम। व्हाट डू यू से? E कम फ्लैटनेस कम, सर्कल बना के दिखा दिया। अब नेक्स्ट दूसरा एक्सट्रीम केस क्या होगा? बोलिए। E1, E को लेते हैं हम 1, ठीक है। तो E को लिया 1, अब बताइए क्या होगा?
तो C was equal to AE and obviously the C became A, यानी कि जो पॉइंट है हमारे फोकस के वो दूर जा रहे हैं गाइस इस बार। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पिछली बार सेंटर की तरफ आए थे तो उन्होंने अपने को उठाया था, लेकिन इस बार ये जो AE, 0 भाई लोग हैं अपने -AE, 0 ये A की तरफ जा रहे हैं, A, 0 यानी कि इधर की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, इधर की तरफ। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझना, ये इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे हैं। और इधर देखिएगा B² = A² टाइम्स 1 - E², और यहाँ पर E की वैल्यू हो रही है 1, तो पुट करिए, तो B² इज बिकमिंग 0, दैट इम्प्लाइज कि B बिकमिंग 0। तो सोचिए B0 यानी कि यूं, तो क्या ये आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही? तो E बराबर 1 आने पर दिस इज बिकमिंग स्ट्रेट लाइन, दिस इज बिकमिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो समझ में आ रहा है भाई? अब बहुत सारे महान बच्चे होंगे जो कि थोड़ा सा पैराबोला स्टार्टिंग का भूल जाएंगे, एंड देन से अरे ये क्या हो गया, E बराबर 1 पे तो पैराबोला आना चाहिए था। भाई हमने तो पढ़ा है ना कि E बराबर 1 पे पैराबोला, और E बराबर 1 पे यहाँ आप बता रहे हो कि स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो अभी अभी आपने सुना होगा कि हम लोगों ने कहा कि जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि द फोकस कम्स एट द डायरेक्ट्रिक्स, तो डिड यू सी कि E1 होने पे जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स थी A/E, अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आ जाएगी A पर, डायरेक्ट्रिक्स विल कम वेयर, यहाँ पर। तो उसके परपेंडिकुलर वाली स्ट्रेट लाइन बन रही भाई, और यहाँ पर ही इस डायरेक्ट्रिक्स पे एक्चुअली फोकस लाई कर रहा है। तो जब जब डायरेक्ट्रिक्स पे फोकस लाई करता है और E की वैल्यू होती है 1, तो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से पैराबोला नहीं बनता है। उस केस में बनता है वहाँ पर कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइंस, कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइंस। तो आर यू क्लियर कि जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी तो फ्लैटनेस इज ऑसम, तो फ्लैटनेस बहुत ज़्यादा, फ्लैटनेस ही फ्लैटनेस, फ्लैटनेस ही फ्लैटनेस। तो जितना ज़्यादा E उतनी ज़्यादा फ्लैटनेस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इज फ्लैट, ठीक है। एंड द सर्कल इज एवरीवेयर सिमेट्रिकल, सो वी विल से कि फ्लैटनेस इज लेस, लेकिन यहाँ पे तो फ्लैटनेस ही फ्लैटनेस है। तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि स्ट्रेट लाइन के केस में, तो यानी कि E का एक पर्सपेक्टिव और है जो आज आपने यहाँ पर देखा है हमारे थ्रू। तो समझ में आ गई आपको ये बात कि किसी को कुछ परेशानियाँ? अब चलिए E की बात ही जब चल रही है, ठीक है, तो इलिप्स बना लोगे आप, तो इलिप्स तो बना ही हुआ है आपके पास, तो और बातें मैं आपको बता दूं कि B² = A² टाइम्स 1 - E²। अब ऐसा नहीं होता कि हमेशा हॉरिजॉन्टल ही हमारे पास वो होती है इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स भी होती है। तो वर्टिकल इलिप्स अगर हुआ तो E कैसे डिफाइन होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से याद करिए आप, 1 - B² A², ऐसे याद किया है, पर ये सही तरीका नहीं है आपके याद करने, क्योंकि इतना अगर याद किया आपने AB, तो आप केवल इसके लिए यानी कि x² A² + y² B² 1 में A > B वाले केस के लिए ही आप कंसीडर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा और ढंग से लिखेंगे, जब जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से क्यों करूं, मैं 4 से कर देता हूँ, तो ये बन गया 1 - 4B² 4A², ऐसे कर दी। या फिर हम लोगों ने इसको ऐसा अंडर रूट करके 1 - 2B² 2A² कर दिया। तो ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, एंड दिस इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एंड दिस इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो E को अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे ना तब बेटर रहेगा बच्चों। तो 1 - लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर, ऐसे याद करना है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा, कैसा भी इलिप्स बने, E आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस डालना है, ठीक है भाई। तो क्लियर है। तो यानी कि अगर मान लीजिए x² / 3 + y²
2 इज इक्वल टू 1 है एंड समवन सेज कि भाई मेरे को ई निकालना है, तो ई के लिए आप क्या करोगे? तो यहाँ पर तो देखिए आप 1 माइनस, यहाँ आपके लिए आसान है क्योंकि ये बड़ा है छोटा है, तो आप 1 माइनस 2/3 ऐसे करोगे एंड दिस विल कम आउट टू बी 1/√3। ठीक है, अब इसको दूसरी इस तरीके से करना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, पहले लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है तो 2√3 है ना, ऐसे करना पड़ेगा आपको। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है? 2√2। अब आप इस तरीके से जैसे भी बताया गया वैसे करोगे तो थोड़ा सा तो लंबा आपको प्रतीत होगा कि अरे तो बड़ा लंबा हो गया, पर समझिए ना बात को, याद करने में दिक्कत नहीं आएगी बच्चा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर की माइनर, अरे यार क्या कर दिया आपने, लेंथ ऑफ माइनर और नीचे होता है मेजर, है ना, लेंथ ऑफ तो ऊपर छोटा, नहीं तो गलती आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगा, उस निगेटिव को अवॉइड करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस यानी कि 4/2, लेंथ सही निकाला हमने, उसका स्क्वायर कर दिया भाई। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर यानी कि 4/3, तो ये देखो 4 कैंसिल हो गए और इधर से भी आपका 1/√3 आया। ठीक है, लेकिन फायदा तब होगा यहाँ पर, फायदा तब होगा यहाँ पर जब x² 3 + y² 3 इज इक्वल टू 1 होगा। इस टाइप का एलिप्स होगा तो फिर e निकालने जाओगे तब जो है आपका यहाँ से e की वैल्यू 1/√3 आएगी अभी भी, क्योंकि अब आपका मेजर एक्सिस ये है, माइनर एक्सिस ये है, तो ये वैसे एलिप्स बनेगा कैसे? ये वर्टिकल एलिप्स है गाइस, दिस इज वर्टिकल एलिप्स। कैन यू फॉर्म दैट वर्टिकल एलिप्स? हाउ आर यू गोइंग टू ड्रॉ? कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले आप देखा करो कि x² के नीचे बड़ा है कि y² के नीचे बड़ा है, उसके बेसिस पे ही आपको एलिप्स को ड्रॉ करना भाई। तो अब ये मेजर एक्सिस हो जाएगी यानी कि y एक्सिस जो है आपकी मेजर एक्सिस हो जाएगी। बोलो बोलो। तो यहाँ पे 0,0 तो अभी भी सेंटर रहेगा। अब जो आपके ये वर्टेक्स हैं, इधर वाला 0,b, ये पहले भी होता था अभी भी है, पर अब इसकी इज्जत पड़ गई क्योंकि इसमें फोकस लाई कर रहेगा इस दिस S1, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,be, ए होता था अब b होने लगा है, और S2 विल बिकम 0,-be, क्या बनेगा? 0,-be। ये वाले पॉइंट क्या बनेगा आपके -a,0, और ये वाला पॉइंट क्या बनेगा आपका a,0। डायरेक्ट्रिक्स किधर होंगे भाई लोग? डायरेक्ट्रिक्स इज दिस एंड दैट इज y इज इक्वल टू -b/e, और इधर का जो डायरेक्ट्रिक्स होगा दैट इज y इज इक्वल टू +b/e। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक। अब आप e को कैसे डिफाइन करेंगे? फोकस से सेंटर की दूरी be और यहाँ से वर्टेक्स की दूरी b। अब आप इस तरीके से डिफाइन करोगे e को। ठीक है भाई, ठीक। बोलो भाई। ठीक है, किसी को कोई परेशानी बोल दो। ये दूरी b/e है, ये कौन सी दूरी है? BE है। ये कौन सी दूरी है? B दूरी है। ठीक है, इधर भी सेम होता है, एक ही तरफ डिस्कस कर लिया तो परेशान मत होना। ठीक है, तो ये हमारे वर्टिकल हैं। जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्कस होता था उसी तरीके से वर्टिकल भी होता है। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना आया था बताइए? लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना आया था? पॉइंट्स तो अब निकाल ही लोगे जैसे उसमें किया था। तो वैसे जनरल लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हम लोगों ने बोला कि 2 टाइम्स b²/a। तो इसको भी आप क्या करो, इसको भी आप क्या करो भाई, मेजर माइनर एक्सिस पे करने की कोशिश करो। तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे कर दें भाई, कर दे बोलो। तो 2 से करने से 2 × 2 b²/2a। तो ये क्या बना? ये बना 2b का होल स्क्वायर
अपॉन 2a। तो 2b कौन है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो लेंथ ऑफ, जिससे कि आप वर्टिकल के लिए जाओ तो फिर ये ना ही देखना पड़े कि बी कौन है ए कौन है, आप तो बस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस रखो और आंसर पाओ। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो गया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस। क्लियर है? ठीक ठीक ठीक, बोल दो बोल दो बोल दो। अब दो एलिप्स को कब हम लोग सिमिलर बोलते हैं? टू एलिप्स आर कब सेड टू बी सिमिलर? जैसे ट्राइंगल के सिमिलर होने की कंडीशन होती थी, वैसे ही एलिप्स के लिए सिमिलर होने के लिए उनका क्या सेम होना चाहिए, एसेंट्रिसिटी। क्योंकि फ्लैटनेस बता रहे हैं ना, वो फ्लैटनेस को बता रहे हैं, द फ्लैटनेस इज गोइंग टू डिफाइन अबाउट द एलिप्स। ठीक है, बिकॉज सर्कल तो सारे सिमिलर होते हैं, पता ही आपको, क्योंकि सबकी एसेंट्रिसिटी सेम है, दैट इज दे हैव द सेम एसेंट्रिसिटी एंड that is equal to 0. So two ellipses are said to be similar. Two ellipses are said to be similar if the value of their, मतलब उनकी जो फ्लैटनेस है वो सेम हो, if value of their eccentricity is same, eccentricity is same, eccentricity is same। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इलिप्स को सिमिलर बोला गया है। डायरेक्ट्रिसेस जानते हैं आप? ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स जानते हैं, बताइए क्या थी डायरेक्ट्रिसेस आपकी? डायरेक्ट्रिक्स बताइए भाई, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में कुछ ज्ञानवर्धन करें। x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, ये है हमारे पास। तो ये क्या है, x इक्वल टू ए बाई ई एंड दिस इज x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। तो ये हमारे डायरेक्ट्रिसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए हमने इसे P पॉइंट माना और ये हमारा F1 है और इसको हम लोगों ने M1 बोल दिया। तो ये पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया x1, y1। ठीक है, तो अगर हमें मान लीजिए फोकस से दूरी निकालनी, तो फोकस का पॉइंट तो ए कॉमा 0 है। तो बेटर आपको याद है कैसे होता था मामला कि जब भी हमें फोकल डिस्टेंस निकालनी होती थी, किसी पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस पैराबोला से निकालनी होती थी, तो क्योंकि हमें वहाँ पता था कि पी एस इज इक्वल टू पी एम या पी एफ इज इक्वल टू पी एम, तो हम क्या बोलते थे कि भाई चलो रैदर दैन फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, व्हाई डोंट वी फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। द सेम कैन बी डन हियर ऑल्सो, द सेम कैन बी डन हियर ऑल्सो। तो कैन वी डू वन थिंग कि पी एफ वन अपॉन पी एम वन कैसे लिखा जाता है, ई के बराबर लिखा जाता है। और इसी तरीके से PF2 इधर वाला भी तो है ना एक फोकस, तो इस पॉइंट को जब हम लोग दूरी इस PF2 से लेंगे तो फिर यहाँ से नहीं लेने लगेंगे भाई, फिर आपको यहाँ M2 से लेना होगा। ये ध्यान रखना है कि ये करस्पॉन्डिंग फोकस और डायरेक्ट्रिक्स लेने होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी है, फिर से बता रहा हूँ आपको, बना के फिगर बता रहा हूँ। तो PF2 डिवाइडेड बाई PM2 इज इक्वल टू ई होगा। तब ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स, जब यहाँ इस फोकस को यूज करते हो तो उस डायरेक्ट्रिक्स को नहीं यूज करोगे, देन यू हैव टू यूज दिस डायरेक्ट्रिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा चलो PF1 मान लीजिए मेरे को निकालने की बात ही आ गई, तो मैंने कहा चलिए वी शुड फाइंड आउट PF1। तो PF1 विल बी E टाइम्स PM1 और PM1 की दूरी यानी कि इसकी यहाँ से कितनी दूरी है बताइए। यहाँ तक तो देखिए दूरी x1 है
और यहाँ तक की दूरी a बाई ई है, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, a बाई ई माइनस x1। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, a बाई ई माइनस x1 बोल दो। तो पी एफ वन इज इक्वल टू ई ए बाई ई माइनस x1। ऐसे अब पी एफ वन अगर मुझे निकालना है तो व्हाट आई विल डू, ई को अंदर भेजूंगा तो a माइनस ई x1, ये हमारी जो है फोकल लेंथ से दूरी हो गई, a माइनस ई x1। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। और अगर पी एफ टू की दूरी आपको निकालनी हो तो e टाइम्स माइनस ए बाई ई, वहाँ पे माइनस ए बाई ई था, ध्यान से देखना, अभी समझाता हूँ मैं। तो ये एक्चुअली में तो a बाई ई ही दूरी है, पर ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। तो a इतनी दूरी कितनी हो गई, a बाई ई हो गई, तो लेट मी राइट दैट a बाई ई, कम फॉरवर्ड मैन, कम फॉरवर्ड, a बाई ई। तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक दूरी है, ये सेंटर तक। अच्छा, सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, x1, ऐड करना पड़ेगा, यस, वहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। ऐसे नहीं, आप फिगर बनाओ आएगा, ऐसे कुछ अंदर नहीं कि अरे वहाँ ऐड करना वहाँ सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से आप कॉम्प्लिकेटेड करते हैं चीज़ों को। तो ये आपकी दूसरे जो है फोकस से दूरी आ गई, ये पहले वाले फोकस से दूरी आ गई ये। अब अच्छा आप देखें, अगर ये x1 वेरिएबल, इफ आई वांट टू रिमूव दिस x1 फ्रॉम हियर एंड वी वांट टू फाइंड आउट समथिंग विच इज फिक्स थिंग, तो pf1 प्लस pf2 अगर मैं करूं तो यहाँ पर आप देखिए कि a माइनस ई x1 प्लस a प्लस ई x1 एंड दिस ई x1 एंड माइनस ई x1 गेट कैंसिल आउट and you get pf1 plus pf2 is equal to twice of a। तो समझ में आया भाई कि pf1 plus pf2 is equal to 2a के बराबर हो गया, and that is very 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 important। pf1 plus pf2 is equal to 2a, यही हम लोग कह रहे थे कि देखिए ये एक लोकस की डिफिनीशन हो गई कि अगर आप पॉइंट को दो फिक्स पॉइंट ले लें और वहाँ से डिस्टेंस को फिक्स कर लें तो जो लोकस बनेगा दैट इज इलिप्स। ये शुरुआत करी थी आज हम लोगों ने, और कहीं पर भी ऐसा आपको अगर मिल जाए तो आप समझ जाना कि इलिप्स बन चुका है। अब एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, दैट इज ऑक्सिलरी सर्कल। तो देखिए आप लेटेस्ट रेक्टम ध्यान रखिएगा, ये सारी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल पे अब हम लोग बढ़ रहे हैं, किस पे बढ़ रहे हैं हम लोग, ऑक्सिलरी सर्कल पे बढ़ रहे हैं। तो ऑक्सिलरी सर्कल, द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन, द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन, द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस एज डायमीटर, ठीक है। अभी बताते हैं, अब कहोगे इलिप्स के अंदर सर्कल एक बार लाए हो ई इक्वल टू 0 करके सर्कल, फिर दोबारा से कोशिश हो रही है, हमें क्यों परेशान करते हो सर, इलिप्स में सर्कल पढ़ा देते हो, है ना। कोई बात नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए पढ़ा रहे, चिंता ना करो। द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स is called, so the circle described on the major axis of the ellipse as diameter guys, diameter is called auxiliary circle, is called auxiliary circle, is called auxiliary circle। ये क्या है, अब तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए पहले तो आपके पास एक मेजर एक्सिस है गाइज, एक्स एक्सिस ले लिया, फ्लैटनेस है कुछ एलिप्स के अंदर हमारे, ये बनाया हमने, ये बनाया इधर, इधर बनाया, इधर फिर से बनाया, ठीक है। 4 पार्ट में हमने ऐसे अपने एलिप्स को बना दिया। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप इसको डायमीटर मान के, इसको सेंटर मान के, इस मेजर एक्सिस को टेक एज अ डायमीटर, यानी कि 2a को डायमीटर मानिए तो a को आप रेडियस मानेंगे, ठीक है। तो फिर आप क्या करें, एक सर्कल डिस्क्राइब करें, मान लो कि ये सर्कल है, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल है, अब ये जा रहा भैया ऊपर काटम कोटी करने, तो ये सर्कल है, अरे यार नहीं ये सर्कल नहीं है, ठीक है। थोड़ा छोटा बना के फिर बनाते हैं ना,
ठीक। ये है ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। तो इसको एज अ डायमीटर लेके हम लोगों ने सर्कल बनाया। तो देखिए एक चीज़ बताइए, अगर ये ए है ना, ये सेंटर है 0,0, तो ये जो ऑक्सिलरी सर्कल हम लोग बना रहे हैं दैट इज नोन एज एक, इसका अच्छा इक्वेशन क्या होगा, किसी को कोई परेशानी भाई, x² + y² = a²। अच्छा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते थे यानी कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते थे, अगर मैंने यहाँ पे देखिए थीटा ले लिया, थीटा कलर चेंज करिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे थीटा ले लिया गाइस, थीटा ये मेजर एक्सिस से एंगल थीटा यहाँ ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, स्लोप वाला, ऐसे थीटा ले लिया। तो इसके पॉइंट क्या होते थे, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सर्कल ऑलरेडी पढ़ चुके हो, a cos θ, a sin θ। अच्छा, इसी के करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पर हम लोग इलिप्स पे पॉइंट लें तो इलिप्स के पॉइंट, भाई ये वाला x वाला तो सेम ही रहेगा ना, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हम लोग, तो ये y ही चेंज होगा भाई। तो ये a cos θ, फिल इन द ब्लैंक समथिंग होगा। तो कैन वी फाइंड आउट कि क्या होगा, अरे बड़ा ही आसान है भाई, x² / a² + y² / b² = 1 में x की जगह a cos θ अगर आपने रख दिया है तो ये आएगा a² cos² θ / a² + y² / b² = 1। a² कैंसिल हो चुका है, तो y² / b² = 1 - cos² θ। एवरीवन नोज कि ये sin² θ होता है, ठीक है। तो y की वैल्यू जो आती है वो b sin θ आती है। तो ये जो पॉइंट आया दैट इज b sin θ। अब देखिए कि इसके जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलिप्स आर कमिंग विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलिप्स, अब यहाँ थीटा पे थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान रखना है अभी, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न होता है। ऐसे मान लीजिए गुरुजी ऐसे ही जल्दी से भाग गए यहाँ से इस पॉइंट से, तो आपको लगा आप समझ गए, लेकिन आपने अपने दिमाग में जो बनाया ना वो कुछ खतरनाक बनाया। तो ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलिप्स, आपको लगा आप समझ गए, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो आप गड़बड़ा देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जब मैंने मान लीजिए कि इलिप्स ऐसे बनाया, ठीक है, खतरनाक इलिप्स है, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर आपको मान लीजिए पॉइंट कभी मानने हुए a cos θ, b sin θ, तो थीटा बीटा की बात अगर कहीं हो गई ना तो आप सोचेंगे ये थीटा है। दिक्कत यहाँ आती कि आप सोचेंगे ये थीटा है, पर आपको नहीं पता कि इस थीटा को फाइंड आउट करने के लिए भाई हमने तो ऑक्सिलरी सर्कल बनाया था, इसलिए ऑक्सिलरी सर्कल आया है इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करने के लिए गाइस, क्योंकि थीटा वो पॉइंट वाला थीटा नहीं है। अब इससे ज़्यादा क्लियर नहीं बता सकते, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर था उसके लिए थीटा, जो सर्कल पे इस कॉमन x के लिए जो x पॉइंट जिनके लिए सेम था वो थीटा है इस पॉइंट के लिए, तो ये कोई 5i है जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है यहाँ पर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, दिस इज सर्टेनली फाई एंगल एंड विच इज नॉट थीटा, दिस इज सम फाई एंगल एंड द फाई हैज नॉट बीन पुट हियर। ये इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सर्कल पे होते हैं a cos θ, a sin θ, ठीक है, समझे कि नहीं, बोलो भाई, ठीक। अब देखिए अगर आपके पास ऐसा वाला हो गया ना, ऐसा वाला इलिप्स हो गया, तो फिर आपका ऑक्सिलरी सर्कल कैसे बनेगा, बी को मान के फिर ऐसे बनेगा ऑक्सिलरी सर्कल, क्योंकि वो मेजर एक्सिस को मान के ऑक्सिलरी सर्कल बनता है। तो पॉइंट वाइंट ले लोगे फिर, ठीक है। तो क्लियर है, क्लियर। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एसेंट्रिक एंगल एंड करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स।
यहाँ पे जो बात करेंगे दैट इज एसेंट्रिक एंगल एंड करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। तो एसेंट्रिक एंगल समझ गए, वो थीटा है जो कि सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल के लिए एसेंट्रिक एंगल एंड द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। तो x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा and the theta lies between 0, 2 pi and the theta lies between 0, 2 pi। ठीक है, तो थीटा आपको यहाँ पे समझना होगा भाई। अब एंगल तो 2 पाई में वो कंप्लीट फिगर आपका क्लोज कर्व है, बन ही जाएगा ना। तो ये एलिप्स के लिए आपके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं। फॉर एलिप्स दीज आर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। दीज आर व्हाट? पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स गाइस। दिस इज व्हाट? पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स गाइस। ठीक है, अब समझ में आ गई बात? कोई परेशानी तो नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पी क्यू और पी एन का रेशियो निकालने जा रहे हैं। पी क्यू पी एन कौन है? अच्छा, मैं जब फिर से बनाऊंगा, मैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इसलिए मैं फिर से बनाऊंगा, आप ज़रा ध्यान से देखना। काश यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि मैं सर्कल यहाँ से पकड़ के कर लेता ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये है हमारे पास ठीक है। तो ये हमारे पास इलिप्स है, ये हमारे पास इलिप्स है और ये उसके करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल है। तो ये हमारे पास यहाँ पे थीटा पे ये पॉइंट है P। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है जो कि इलिप्स पे, ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं Q। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो परपेंडिकुलर आप यहाँ से Q से भी डाल रहे हैं, P से भी डाल रहे हैं, वो परपेंडिकुलर जहाँ पे गिरता है वो N है। ठीक है, ये ओरिजिन है। यहाँ तक समझ में आया? तो दिस एंगल इज थीटा एंड आई वॉन्ट टू फाइंड आउट सर्टेन थिंग दैट यू नीड टू फिगर आउट। वो चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि पी क्यू बाई पी एन क्या होगा। क्या है हमारी इच्छा? कि पी क्यू बाई पी एन निकाला जाए। निकालोगे तो Q के y कोऑर्डिनेट से ही आप पी क्यू बाई पी एन निकाल सकते हो। इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट इज b साइन थीटा। बोलो भाई भैया, बोलो 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 भाई। इसका, अरे यार, दिस इज b साइन थीटा। इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट इज a साइन थीटा। ठीक है, तो जो पी क्यू है दैट पी क्यू इज वॉट? ए माइनस बी साइन थीटा। पी एन इज वॉट? पी एन इज वॉट? पी एन इज बी साइन थीटा। तो ये साइन थीटा कैंसिल हो गया एंड दिस पी क्यू बाई पी एन इज, दिस पी क्यू बाई पी एन इज ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी। तो पी क्यू बाई पी एन जो है वो ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी है, जो कि क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है गाइस। पी क्यू बाई पी एन इज कमिंग आउट टू बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे टिपिकल क्वेश्चन होंगे ऑक्सिलरी सर्कल से और इलिप्स के बीच की जो दूरी है अपॉन जो आप मेजर एक्सिस से उसकी दूरी ले रहे हैं, उन दोनों का रेशियो जो है ए माइनस बी बाई ए है। अब इससे भी एक जो है लोकस इलिप्स का तैयार किया जा सकता है। कैसे? फिर से मैं बनाऊंगा, आप देखेंगे वो मैं बनाऊंगा।
ठीक है। अब देखिए ऑक्सिलरी सर्कल से अगर मैं ये पॉइंट कहीं से भी डालूं, कहीं से भी ऐसे ही डालूं ऑक्सिलरी, तो हर जगह ये जो पी क्यू बाई पी एन है, हर जगह ये कांस्टेंट बनेगा। ये जो पी वाले पॉइंट हैं, ये पी क्यू बाई पी एन है ना। क्यू तो सर्कल पे लाई कर रहा है, पी आपके एलिप्स में लाई कर रहा है, लेकिन हर जगह ये पॉइंट आप देखोगे, अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ पे डाली जाएंगे तो हर जगह ये कांस्टेंट रहेगा। बोलिए रहेगा कि नहीं रहेगा? तो एवरीवेयर दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, एवरीवेयर दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट व्हेन दिस परपेंडिकुलर। तो इनके जो लोकस है ना, कि सच दैट की परपेंडिकुलर यहाँ P और Q के बीच का डिस्टेंस एंड P का इस एंड से, यानी कि ऊपर और नीचे का जो रेशियो है, ऊपर और नीचे का जो रेशियो है, यानी कि पी क्यू का दूरी जो है वो a माइनस बी है, और ये वाली जो पी एन वाला पार्ट है, इसको अगर हम लोग b ले रहे हैं तो a माइनस बी बाई बी है, जो कांस्टेंट बना हुआ है हर जगह है, ये ऐसा नहीं है, हर जगह ये सेम है। तो ये आपका p इस तरीके से मूव कर रहा है कि कांस्टेंट बनाए हुए, तो ये जो लोकस है वो एलिप्स है। तो लिख ले, तो यही आखिरी पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, यही आखिरी पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। हेंस फिर अगली क्लास में अब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। आज हम लोगों ने सारी टर्मिनोलॉजी, जो भी लोकस के पॉइंट्स हैं, जो भी चीज़ें होती है, मैक्सिमम चीज़ें जो एलिप्स के अंदर होती है, वो कवर कर ली हम लोगों ने। तो हेंस इफ यू ड्रॉप परपेंडिकुलर्स फ्रॉम एवरी पॉइंट, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल, कौन सा सर्कल भाई? ऑक्सिलरी सर्कल है ना। ऑफ द सर्कल टू वन ऑफ इट्स डायमीटर, टू वन ऑफ इट्स डायमीटर, भाई बहुत सारे डायमीटर होते हैं, पर एक डायमीटर पे कोई भी ड्रॉ कर लिया। देन द लोकस ऑफ पॉइंट, देन द लोकस ऑफ पॉइंट, देन द लोकस ऑफ पॉइंट which divides the perpendicular, which divides the perpendicular, which divides the perpendicular in fixed ratio, in fixed ratio is ellipse, in fixed ratio is ellipse. Hence if we draw perpendiculars from every point of the circle to one of its diameter, then the locus of point which divides the perpendicular in fixed ratio is ellipse. क्लियर है? तो समझ गए? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक रिवाइज जरूर कर लेना, बना के पॉइंट्स को देख लेना, जिससे कि आपको सारी चीज़ें इलिप्स के बारे में याद रहे। चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।